गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मेजर लैंड फॉर्म्स के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज में। तो पहला हमारा जो पेज होगा एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले पेज में जाएंगे तो एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट, अ डैश फ्लोज आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड। सो सबसे पहला जो आंसर है क्या, रिवर स्नो, अ रिवर ऑफ स्नो फ्लोज आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड्स। तो ये हो गया पहला। नंबर 2, अ वेरी डीप एंड नैरो वैली। तो रिवर वैली VALLEY वैली इज कॉल्ड अ गॉर्ज, GORG, गॉर्ज ये। ठीक है, द रिवर फॉर्म्स लार्ज बेंड्स एंड लूप्स कॉल्ड मेंडर्स, MEANDERS, मेंडर्स। नंबर 4 है स्टेप वर्टिकल रॉक्स वॉल फेसिंग द सी इज कॉल्ड अ सी क्लिफ, CLIFF, क्लिफ। फिर नंबर 5 है रॉक्स एंड नैरो बेस्ड एंड ब्रॉड टॉप्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो MUSHROOM, मशरूम, ROCK, रॉक, मशरूम रॉक। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम है, तो सबसे पहले ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या है, डिफाइन करेंगे तो रिवर ऑफ स्नो। फिर लीव क्या है, अ रेज्ड रिवर बैंक। थर्ड, मेंडर्स क्या है, तो मेंडर्स जो है large bends and loops formed by the rivers. Gorge क्या है, a deep and narrow valley formed by the rivers, form करती है इसे। नंबर 5, moraines क्या है, ये डिपोजिट रॉक मटेरियल्स बाय ग्लेशियर्स, जो डिपोजिट करती है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 से 5 मैच द कॉलम। अब ट्रू फॉल्स में चलेंगे। तो ट्रू फॉल्स जो है, True false, the surface of the earth has been same even since it came into existence. तो जब से अर्थ जो एग्जिस्ट हो तब से सेम, वैसे ही सेम है क्या है, तो ये जो आंसर स्टेटमेंट है वो गलत है, तो फॉल्स हो गया। स्नोफील्ड्स आर सिचुएटेड बिलो द स्नो लाइन, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बिलो नहीं अबव द लाइन है। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड, द सी केव्स गेट बिगर एंड ओनली द रूफ रिमेन्स फॉर्मिंग सी आर्च, ये ट्रू है। नंबर 4, डेल्टास आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ये भी फॉल्स है क्योंकि रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो ट्राइंगुलर होता है। फिर नंबर 5, द वर्क ऑफ द सी वेव्स इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरिया ओनली। तो सी वेव्स जो है वो कोस्टल एरिया में ही काम करती है, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ठीक है, तो पहला वाला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है। अब क्वेश्चन आंसर्स, तो जियो में मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स वेरी शॉर्ट, ज़्यादा होते नहीं लेंदी। व्हाट चेंजेस द सरफेस एंड क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो इरोशंस एंड डिपोजिशंस होती हैं। तो ये हम लोग पेज नंबर 1 में, मतलब चैप्टर का पहला पेज जो है इसका, उसमें चलते हैं। D नंबर 1 चैप्टर के फर्स्ट वाले पेज। तो पेज नंबर है 126, 126 पेज नंबर देख लेना मेंशन, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 126 में सेकेंड हाफ में, द टू प्रोसेस दैट चेंजेस द सरफेस एंड क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर वेदरिंग एंड इरोशंस, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे D1 है, इवन एट द सेम टाइम्स D2 भी है। तो D1 के साथ साथ D2 भी आपको यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चंस जो है कि इरोशंस किसे कहते हैं और उसके एजेंट्स क्या है, तो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोशंस क्वेश्चंस होगा। तो सबसे पहले हम इसको इरोशंस को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे उसी पेज में देखो, इरोशंस जो है यहाँ से टिक कर लो उसी की साइड। इरोशंस रिफर्स टू द वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स। एजेंट्स क्या, बाय एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो ये यहाँ से आइस तक जो है D नंबर 2,
तो डी नंबर 1 एंड डी नंबर 2 जो है साथ में कंप्लीट हो गए एक ही पेज में, ठीक है। फिर हम लोग मूव करते हैं आगे डी नंबर 3। तो उससे पहले क्वेश्चन में चलते हैं, रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो डी नंबर 1 2 डन। नंबर 3, व्हाट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इन इट्स थर्ड स्टेज। तो क्वेश्चन से आंसर्स हो जाएंगे कि द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इन इट्स थर्ड स्टेज आर डेल्टा एंड एस्टेरॉयड्स, ठीक है। तो इतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, द लगा देंगे आगे लैंडफॉर्म्स के, और उसके बाद इन इट्स थर्ड स्टेज आर डेल्टा एंड एस्टेरॉयड। उसके बाद नंबर 4, व्हाट इज एन एस्टेरॉयड। तो ये वाला वापस हम पीछे चलते हैं, डी नंबर 4। तो डी नंबर 4 फिगर्स एक पिक्चर्स थी जिसमें हमने डिस्कस किया था, डायग्राम्स थी। तो ये आ गया एस्टेरॉयड इसमें नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 128, ठीक है। तो पेज नंबर देखो 128 है ये, और जस्ट फर्स्ट हाफ का लास्ट पैराग्राफ जो है, तो फर्स्ट हाफ का लास्ट पैराग्राफ है। नीचे से काउंट करो, लाइन 1 2 3 4th लाइन है, ठीक है ना, 4th लाइन है। तो ये दीज जो है, दीज को द किया है मैंने, तो राइट डाउन उसे भी आप द कर दे। द फनल शेप ओपनिंग एट द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड एन एस्टेरॉयड, ठीक है। एग्जाम्पल इट वॉज नॉट आस्क्ड, बट आपको जस्ट रिमेंबर कि नर्मदा जो है फॉर्म करती है एस्टेरॉयड्स बिफोर फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी। तो जस्ट रिमेंबर करना है, आपको लिखना नहीं है इसे, ठीक है। तो ये नंबर D4 कंप्लीट हुआ है। D4 का पेज नंबर मेंशन कर लो वापस 128 में, और 128 के फर्स्ट हाफ का लास्ट पैराग्राफ जो है 4th लाइन नीचे से 1 2 3 4th। तो ये D4 हो गया। दिस को मैंने द किया हुआ है, तो द फनल शेप्स ओपनिंग एट द माउथ ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड एन एस्टेरॉयड। तो ये हो गया D4 कंप्लीट। देन वी विल मूव टू D5। तो D5 में चलते हैं। Now D5 is again in the questions, very short है। Name the landforms made by the winds। तो यहाँ पे कर दे the landforms made by the winds were sand dunes, luges and mushroom rocks। तो sand SAND, DUS dunes, LOE luges and mushrooms MUSHROOM के rock, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट D नंबर 5 क्वेश्चंस के साथ ही हो गया। Now we will move to long E number 1. What is the differentiate between a sandbar and lagoons? तो sandbars और lagoons के differentiates क्या है, और उसके बाद next है briefly describe the various landforms that are formed by the sea waves। तो sea waves है। सबसे पहले sandbars and lagoons को डिस्कस करते हैं। E number 1, E number 1 पेज नंबर E number 1, पेज नंबर मेंशन है 128, ठीक है। 128 में ही है। अब ये सेकेंड हाफ के लास्ट पैराग्राफ है। सेकेंड हाफ के लास्ट पैराग्राफ में देखना एकदम लास्ट में ये सैंड बार, तो ये यहाँ से 3rd लाइन कंप्लीट करेंगे कोस्ट तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ E1 रोमन 1 पॉइंट लगा के रखा है मैंने, क्योंकि सैंड बार्स एंड एक और पूछा साथ में, इसके साथ लेगुन्स पूछा है, तो उसके लिए सैंड बार्स लिखने के बाद पैरा चेंज करके लेगुन्स लिखेंगे। तो इसी तरह से सैंड बार्स हो गए यहाँ से कंप्लीट। तो वापस देख लो, पेज 128 है, सैंड बार्स लास्ट पैरा में है, फर्स्ट लाइन से 3rd लाइन, ठीक है। उसके बाद मूव करो नेक्स्ट पेज 129 में। 129 में फर्स्ट हाफ का फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, E1.2। तो अपोर्शन समटाइम्स निकल के अपोर्शन से करेंगे लेगुन्स तक, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द सी गेट्स इनक्लोज बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार्स, तब वो जो फॉर्म्ड होता है उसको लेगुन्स कहते हैं। तो ये नंबर E1 कंप्लीट हो गया, E1 का पॉइंट नंबर 2।
तो इसी तरह से पैरा चेंज कर लेना या लाइन छोड़ के आप कर लेना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेज नंबर जो था, नेक्स्ट पेज दैट वाज पहला पेज जो था 128 के बाद वाला पेज है, जस्ट उस डायग्राम्स के नीचे मिल जाएगा आपको ई नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। फिर मूव करते हैं ई नंबर 2 क्वेश्चंस एक बार रीड आउट कर लेते। ई नंबर 2 में था क्वेश्चंस था लैंडफॉर्म्स बाय द वेरियस लैंडफॉर्म्स बाय द सी वेव्स। तो सी वेव से जितने सारे सी वेव्स से, तो उसी पेज में जाएंगे, पेज 128 में 128 में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी आंसर हो जाएगा। लैंडफॉर्म्स कितने सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड हुए हैं सी वेव से, ठीक है। तो सेकेंड हाफ जो है, सेकेंड हाफ जो सी वेव वाला है, तो सेकेंड हाफ का फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दे, सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो हम सेकेंड पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे ई नंबर 2। तो सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन ये कंप्लीट करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। द वर्क ऑफ द सी वेव्स इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट, ये तो इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद मूव करेंगे अहेड कि अब उसने क्या क्या फॉर्म किया। तो सबसे पहले सी क्लिप्स, ये करना है आपको फर्स्ट से सेकेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद मूव करेंगे उसी पैराग्राफ नीचे आ जाएंगे, उसको लीव करेंगे। कितनी लाइंस लीव करना देख लो। क्लिप सेकेंड क्लिप्स के बाद 1 2 3 लाइन लीव करके फोर्थ लाइन में आ जाओ। द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स कॉजेज द रॉक्स टू डिसइंटीग्रेट फर्दर फॉर्मिंग सी केव्स। तो सी केव्स तक बना दिया। तो ये पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सी क्लिप्स, फिर लीव 1 पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करते हैं तो बस नेक्स्ट से शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद सी वेव्स लिखेंगे, सी केव्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस मूव करेंगे। द सी केव्स गेट बिगर एंड द ओनली रूफ रिमेन्स, दस सी आर्च आर फॉर्म। ये कंप्लीट किया। ये दूसरा हो गया सी आर्च। तो सी क्लिप्स, सी केव्स, सी आर्च। उसके बाद सी आर्च के बाद आ जाएगा एज इरोशंस कंटिन्यू। तो जो रूफ से कोलैप्स, रूफ टूट गई और सिर्फ वॉल्स रह गया, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर इरोशन जब होता है तो स्टैग्स फॉर्म्स, फिर बाद में जो स्टैग्स है वो स्टम्प जैसा फॉर्म हो जाता है। तो हमने कितने सारे फॉर्म किए। और उसके बाद बीच, तो लास्ट में बीच के बारे में लिखेंगे। बीच इज ऑल्सो फॉर्म बाय द सैंड विंड्स के वेव्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बीच इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो ये लास्ट, तो ये हमारा हो गया ई नंबर 2, ये लास्ट हो गया। तो वापस एक बार देख लो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शंस करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में द वर्क ऑफ द सी इज बीन कन्फाइंड, ये तो इंट्रोडक्शंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो पहला जो हमने लिखा वो था फर्स्ट सी क्लिप्स, उसके बाद सी केव, सी आर्च, फिर उसके बाद स्टैक एंड स्टम्प, उसके बाद लास्ट बीच। तो ये बीच जो है लास्ट है। तो हमारा ई नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नंबर E3। तो E3 जो क्वेश्चंस हैं कि लैंडफॉर्म्स मेड बाय द विंड। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते, क्या एक बार देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चंस हैं व्हाई इज द विंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोशंस इन द डेजर्ट। में विंड इतने इंपॉर्टेंट एजेंट्स क्यों, क्योंकि डेजर्ट में और कोई चीज़ जो है फ्लो उतना, दैट वाज एयर ही जो है वही ब्लो होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होती है एंड वाटर इज़ ऑल्सो नॉट देयर। बारिश बहुत कम होती है, ग्लेशियर्स भी नहीं है, तो रिवर्स भी नहीं है। तो द ओनली एजेंट जो है वो विंड है। तो विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोशन स्पेशली इन द डेजर्ट। और जिसके साथ साथ देयर इज़ नेग्लिजिबल ह्यूमिडिटी इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ही कम होती, ना के बराबर। एंड बिकॉज ऑफ दैट सैंड जो है वो जो मिट्टी होती है वो लूज होती है। तो इसके लिए वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है, वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है। सो इन द डेजर्ट टू होल्ड द सॉइल, तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई वेजिटेशन नहीं होता, तो सॉइल लूज हो जाती है। तो ईजिली जो है विंड जो है ईजिली ब्लो हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती है स्मॉल पार्टिकल्स हो जो भी हो। तो इसी तरह से इसका आंसर ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। तो इसी तरह से इसके रीजंस यहाँ पे दे दिया गया पूरे अच्छे से क्लियर से। तो ये हो गया
इसका पेज मैंने नहीं बताया था, दैट वाज 130 पेज नंबर जो है 130 है, और 130 का सबसे पहला पैराग्राफ है लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड जो है फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे दूसरे चैप्टर से, ठीक है ना। थैंक यू।